नमस्कार, स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिवाइन मैसेज पर। आई होप, आई थिंक एंड एज ऑलवेज आई प्रे कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जिस किसी की भी एनर्जी आज मैं यहाँ पे कैच कर पा रही हूँ, वो ये ऐसा पर्सन है जो कि लास्ट 6 to 7 ईयर से कि कुछ केसेस में या कुछ लोगों के केस में लास्ट कोई 2.5 ईयर से, और कुछ लोगों के केस में मैक्सिमम जो पिछले 1-1.5 साल का जो टाइम है, और अभी तक का जो करंट टाइम है, वो टाइम पीरियड यहाँ पे मेरे को शो हुआ है। आप लोग कुछ ऐसी सिचुएशन से इस टाइम पे डील कर रहे हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। आपकी ना किसी के साथ बन ही नहीं रही है, बॉन्डिंग ही नहीं बन पा रही है। इवन कि आपके जो रिलेटिव्स हैं ना, उनके साथ कि मतलब जो आपके, हो सकता है कि आप मैरिड हैं या मैरिड नहीं भी है। मैरिज को चलिए एक साइड पे छोड़िए, मतलब कहने का मतलब है कि ओवरऑल जितने भी लोग आपकी लाइफ में है ना, इस टाइम पे आप पूरी तरह से अलोन फील कर रहे हैं अपने आप को। हम टैरो से देखेंगे कि आपकी एनर्जीज इस टाइम पे कहाँ पे डिसबैलेंस्ड हैं, या फिर लोगों से अलग क्यों है, और क्या है इसका जो बेसिक जो पॉइंट है, आखिर क्या रीज़न है इन चीज़ों का। तो हम टैरो से देखेंगे। ओके, ओके, तो कार्ड्स आ चुके हैं। हम इनको अच्छे से रख लेते हैं पहले। दोस्तों, अगर आपकी जर्नी की बात की जाए तो आपकी जर्नी ना मेरे को बहुत ही ज़्यादा, स्पेशली ना कुछ लोगों के केस में ये जर्नी कम से कम भी ना 9 से 10 साल पुरानी हो सकती है। 9 से 10 साल से हो सकता है कि आप इस जर्नी में हो, और बहुत ही ज़्यादा पेनफुल जर्नी आपकी रही है अभी तक की। आपने ना बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है लाइफ में, बहुत ही ज़्यादा लाइफ में हार्ड वर्क किया हुआ है। और अभी इस टाइम पे आपकी लाइफ में जो कुछ भी आपने कमाया हुआ है ना, वो आपका खुद का कमाया हुआ है। ठीक है, आपको लाइफ में ना ऐसे ऐसे सिचुएशंस, ऐसी ऐसी दर्द, ऐसी ऐसी चोट मिली हुई है ना, ऐसी ऐसी चोटें दी गई है ना, और ऐसे ऐसे रिश्तों के ज़रिए दी गई है ना, मतलब कि अभी इस टाइम पे ना आप बिल्कुल, मतलब आपके चेहरे का अगर कोई भाव देखेगा ना, तो आपके चेहरे को देख के ये पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि आपके अंदर क्या चल रहा है। मतलब खुशी, गम, गुस्सा, प्यार, या मतलब ये जो भावनाएं होती है ना इंसान के अंदर की, जो ये आपके चेहरे पे बिल्कुल भी नहीं दिखती होंगी। ठीक है, अब बिल्कुल एक, मतलब एक मौन होता है ना, इंसान चुप बिल्कुल। तो इस तरह का इंसान है, क्योंकि आप ना अंदर, आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा तूफान चल रहा है इस टाइम पे भी। अपनी सिचुएशन से ना आप बहुत ही बुरे तरीके से लड़े हुए हैं। हो सकता है कि आपकी कोई दशा या महादशा कुछ इस टाइप की चल रही होगी कि लास्ट कोई 5-6 या 10 साल में, मैक्सिमम यही कहूँगी कि कोई 10 या 11 साल, 11 साल तो कम दिख रहा है, लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा लंबे टाइम से आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिए कि आप बहुत ज़्यादा लंबे टाइम से ना एक अंदर ही अंदर ना एक बहुत बड़ी जंग लड़ रहे हैं अपने आप से और अपनी सिचुएशंस के साथ साथ में। ठीक है, तो ये जो चीज़ है इस टाइम को हम ना एक डिवाइन अवेकनिंग का टाइम समझ सकते हैं, कह सकते हैं आपकी लाइफ का, कि मतलब ये जो टाइम था ना, ये आपकी एक अवेकनिंग का टाइम था। और साथ ही साथ जो आपने जो पिछले जन्म के या इस जन्म के जो नेगेटिव कर्मास किए थे ना, उन कर्मास को भोगने का भी टाइम था। ठीक है, क्योंकि इसका जो एक मेन पर्पस था वो था आपकी डेवलपमेंट। आपकी जो सोल है ना, वो मतलब
एक इस तरह की सोल है ना कि मतलब कुछ होता है ना लोग कि अपना एक मतलब आए और बस खाई पी जिए और बस एंजॉय किया और हंसे खेले कूदे रोए धोए और बस ज़िंदगी जी ली और चले गए कमा खा कर। तो आपकी जो लाइफ है ना, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और वही सुन पाएगा जिसके लिए ये रीडिंग मीन करती होगी, ज़रूरी होगी। आप एक डिवाइन पर्पस के साथ इस दुनिया में आए हैं, ठीक है? आप एक बहुत ही बड़ी एक मतलब एक बेस्ट मैं कह सकती हूँ, एक ऐसी आत्मा है जो किसी एक सोल पर्पस के साथ इस संसार में, इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में आए हैं। आप अपनी फैमिली में ना आप सबसे अलग होंगे, ठीक है? आपका जो बिहेवियर है ना, आपका जो नेचर है ना, वो सबसे ज़्यादा अलग होगा। सेंसिटिव होंगे आप, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होंगे, इमोशनल होंगे और छोटी-छोटी बात जो है ना आपको बहुत अंदर तक असर डालती होगी, ठीक है? तो हो सकता है कि अपनी फैमिली में भी आपकी एनर्जी को रीड कर पाना लोगों के लिए बहुत ज़्यादा टफ होगा, लोग आपकी एनर्जी को समझ नहीं पाते होंगे, ठीक है? तो इस तरह के इंसान हैं आप। आपने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है अपनी ज़िंदगी में ना, अपने इतनी छोटी-सी एज में, मतलब जिस भी एज में आप अभी हैं ना, आप कोई मेरे को बहुत ही ज़्यादा मतलब मैं क्या बताऊँ, अपनी एज से ज़्यादा समझदार हैं आप, ठीक है? आपकी जितनी भी अभी एज है ना, उस एज से आप बहुत ही ज़्यादा समझदार हैं और इसका जो पर्पस है ना इतनी सी एज में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने का, तो वो यही है कि आप यहाँ पे खुद के लिए जीने के लिए नहीं आए हैं। आप इस दुनिया को ना इस जो ये इंसानियत जो अभी चल रही है ना, जो भी जिस सिचुएशन में, जिस परिस्थिति में इस टाइम पे हमारी जो वर्ल्ड है ना, हमारी पृथ्वी माँ है ना, इस चीज़ को ना, इस बोझ को बहुत हल्का करने के लिए, मतलब जो ये डिवाइन जो प्रोसेस है ना पूरी, उस प्रोसेस में ना आपका एक बहुत बड़ा रोल है। वो रोल लेकर इस दुनिया में आप आए हैं, ठीक है? इसीलिए आपको इतनी सी छोटी सी एज से ही ना बहुत कम लोगों के साथ आपकी बनती होगी, आपके फ्रेंड्स भी बहुत कम होंगे, बहुत कम लोग होंगे और इस टाइम पे तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपका शायद कोई भी दोस्त नहीं होगा इस टाइम पे। इस टाइम पे आपका कोई भी दोस्त नहीं होगा। कईयों ने कान्हा जी को अपना दोस्त बनाया होगा, कईयों ने डिवाइन एंजल्स जो हैं उनको अपना दोस्त बनाया होगा, लेकिन मतलब स्पिरिचुअलिटी से आप जुड़े होंगे और ये जो आपकी लाइफ में जो हुआ है ना इतना कुछ, इसका एक मेन पर्पस ही यही था कि आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़िए, क्योंकि यहीं से आपके जो मेन जो पर्पस है ना, आपका जो डिवाइन जो पर्पस है, सोल जो आप कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए हैं ना, जो उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने का रास्ता यहीं से खुलता है, ठीक है? आप ईश्वर को जानते थे, जैसा ईश्वर भगवान जैसी जिनकी उनके बारे में जैसी आपने कथाएँ वगैरह अपने पेरेंट्स से, अपने बड़े लोगों से सुनी थी, आस-पास से सुनी थी, उससे कहीं ज़्यादा आपको जानना था, ठीक है? उससे कहीं ज़्यादा आपको जानना था और नॉलेज जो होता है ना, मतलब आप बहुत ही ज़्यादा स्पेशल इंसान हैं, जिनसे भी मैं इस टाइम पे बात कर रही हूँ ना, जिनसे भी ये चीज़ रेज़ोनेट हो रही है ना, अगर ये चीज़ आपसे रेज़ोनेट हो रही है तो ट्रस्ट मी, आप कोई बहुत ही बड़े सोल पर्पस के साथ इस ब्रह्मांड में आए हुए हैं। ओके, क्योंकि इस टाइम पे 2-3 चीज़ें होंगी। एक तो आपकी फैमिली तक में भी ना, आस-पास ऑल अराउंड तो छोड़ो, आपकी फैमिली में भी आपको समझने वाला बहुत बहुत कम लोग होंगे। ऐसा नहीं है कि आपके एनिमीज़ हैं वो, लेकिन आपकी एनर्जी ना उनको पढ़ पाना उनके लिए बहुत ही टफ़ होगा और अंदर ही अंदर आप जिस लड़ाई को इस टाइम पे लड़ रहे हो ना, आप उसको शब्दों में बोल कर ना किसी को समझा ही नहीं सकते। वो वही इंसान समझ सकता है जो ऑलरेडी इस जर्नी में ऑलरेडी होगा। तो ऐसा कोई इंसान आपको समझ सकता है इस टाइम पे, ठीक है? और दूसरी ये बात है कि आपकी लाइफ में ना आप इन फ्यूचर ना आपकी लाइफ में ना आप बहुत ही ज़्यादा बेस्ट बेस्ट अचीव करने वाले हैं। आप बहुत ही बड़ा नेम फेम आपके लिए आप अपना बढ़ाओगे। अपनी जो मतलब क्या कहते हैं कि एक सिर्फ़ अपनी जनरेशन के लिए ही नहीं, पूरी जो ये सृष्टि मैं कह सकती हूँ, एक बहुत बहुत ही ख़ास इंसान से मैं ये बात कर रही हूँ इस टाइम पे। तो कहने का मतलब ये है कि इंसानियत के लिए ना आप कुछ बहुत बड़ा करके जाने वाले हो, ठीक है? कुछ ऐसा करके जाने वाले हो जिसको इंसानियत कई ज़मानों तक, कई वर्षों तक, शायद कई टाइम तक भूल नहीं पाएगी। ऐसा कुछ करके जाने वाले हो। इतनी ज़्यादा आप, कुछ लोग होते हैं ना पेंटिकल्स, कुछ चीज़ें होती हैं, इंसान अपने कमाता है और फिर अपनी फैमिली के लिए छोड़ के चला जाता है। तो आपने जो चीज़ें कमाई हैं ना, जो ज्ञान आपने अर्जित किया है ना, वो चीज़ें आने वाली आपकी पीढ़ियाँ तो पीढ़ियाँ
आपकी जो मतलब बहुत ज़्यादा जो इंसानियत है ना, ये पूरी इंसानियत उसके के लिए आप मिसाल बन के जाएँगे इस दुनिया से। इसी रीज़न से ना इस एज में ही ना आप इन चीज़ों से आप मतलब धन धान्य और खाना-पीना ज़्यादा मतलब टेस्ट हो सकता है कि आप लहसुन प्याज़ भी नहीं खाते होंगे। ठीक है? तो आपको ना टेस्ट क्या होता है, लालच क्या होता है, भूख क्या है, जलन क्या है, इन चीज़ों से आप बहुत ही बुरी तरीके से डिटैच्ड हो चुके हैं बिल्कुल, ठीक है ना? आप इतनी सी छोटी सी एज में ना हो सकता है कि आप कुछ बहुत ज़्यादा बन-ठन के भी नहीं रहते होंगे, एक सिंपल वे ऑफ लिविंग होगा आपका। तो इस तरह के आप इंसान हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ना कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपकी इसी चीज़ को देख कर ना आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की हुई है, ठीक है? और आप ऐसे-ऐसे लोग आपके ध्यान से सुनना, ऐसे-ऐसे लोग जो हैं आपकी लाइफ में आपके दुश्मन बने होंगे जिनके साथ आपका ना हो सकता है कि आप कुछ तो ऐसे थे जिनको आप तो जानते भी नहीं थे, ओके? कुछ ऐसे थे जिनका आपने कभी कुछ बिगाड़ा भी नहीं था और कुछ तो ऐसे थे जिनको जिनको आपसे कोई लेना-देना भी नहीं था, फ्री के दुश्मन बन के बैठे हुए थे। मतलब जिस फ़ील्ड में जहाँ पे भी आप जाने जाते हो, वहीं पे आपके साथ ना कोई कॉम्पिटिटर बन जाता होगा। तो उसका एक मेन रीज़न यही है कि आपकी जो एनर्जीज़ है ना और जो उस पर्सन की जो एनर्जीज़ हैं, उन एनर्जीज़ की बात होती है क्योंकि एनर्जीज़ जो हैं वो एक दूसरे को पहचान लेती हैं। जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो नेगेटिव एनर्जी उसकी ऑटोमेटिकली उसकी अपोजिट आ ही जाती है, ठीक है? तो इस तरह से है क्योंकि जैसे एक लाइट होती है ना, सूरज की लाइट होती है, तो वैसे ही जैसे सुबह एक सच है तो रात भी तो एक सच है ना। तो वैसे ही जब अंधेरा और उजाला एक दूसरे के जैसे मतलब समझ हम दुश्मन नहीं कहेंगे लेकिन अपनी भाषा में आप जो भी कहें, कहने का मतलब ये कि अगर वाइट है तो ब्लैक भी है। तो उसी तरीके से ना ये जो लोग हैं ये आपके एनिमीज़ नहीं हैं। इनकी जो सोल्स है ना जो वो जैसे आप एक डिवाइन पर्पस लेके आए हुए हैं, वैसे ही कुछ सोल्स ऐसी होती हैं जो डिवाइन पर्पस को पूरा नहीं होने देना चाहती हैं, ठीक है? तो ये उस रीज़न से ये कुछ एनिमीज़ आपके बिना वजह के ही बन के बैठे होते हैं। जहाँ आप जाते हो बहुत ही कम लोगों के साथ आपकी एनर्जी मैच करती है क्योंकि इसका जो मेन रीज़न है ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि बुराई के साथ ना हज़ारों की सेना होती है और जो अच्छाई होती है वो ज़्यादातर आप उसको अकेला ही देखेंगे। जब एक महाभारत हुई थी ना, जब कलयुग की शुरुआत हुई थी, ठीक है? जब कलयुग की शुरुआत हुई थी ना दोस्तों, तो कलयुग शुरू होने से पहले कैसे हुआ था, क्या हुआ था? आपने सुना होगा ना महाभारत हुई थी, है ना? तो महाभारत एक टाइप से हम अगर उसको समझने की कोशिश करें तो वो एक आपने देखा होगा कि जो धर्म था या पांडव थे वो उनके साथ अकेले श्री कृष्णा थे, है ना? और जो जो कौरव थे तो वो पूरी एक सेना थी, उनके साथ लाखों करोड़ों ना जाने कितनी सेना थी और बेशक भगवान ने ही दी थी उनको भी अपनी सेना। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जब कलयुग स्टार्ट हुआ था तो उससे पहले महाभारत हुई थी और महाभारत में भगवान ने एक ही चीज़ हमें प्रूफ की थी, बताई थी कि कलयुग आने वाला है और कलयुग में जो सच है ना, जो अच्छाई है, अच्छाई के साथ बहुत कम भीड़ होगी, ठीक है? अच्छाई लगा मतलब मैक्सिमम तौर पे ना अच्छाई जो है वो आपको अकेले दिखेंगे, अच्छे लोग आपको अकेले दिखेंगे, सच अकेला दिखेगा और जो झूठे लोग हैं, जो बुरे लोग हैं, जो नेगेटिविटी को कैरी करके चलते हैं, ऐसी जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती चली जाएंगी, ठीक है? यहाँ पे कोई भाई तो है नहीं है कि 100-150 भाई हैं तो वो सभी एक ही पर्पस लेके चले हैं। तो यहाँ पे जो नेगेटिविटी है ना, नेगेटिविटी जैसे पॉजिटिविटी को पहचान के उसकी दुश्मन बन जाती है, वैसे ही नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करती है। तो ऐसे जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, उनकी आपको देखना आप उनकी भीड़ बहुत ज़्यादा दिखेगी आपको, है ना? उनके दोस्त भी बहुत ज़्यादा होंगे, हंसते खेलते देखना, पार्टी करते देखना, मस्त होंगे, सुबह शाम अपने पेरेंट्स को भी नहीं देख रहे होंगे, बस घूम रहे हैं। तो इस तरह के जो लोग हैं, मैं यहाँ पे किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कहने का मतलब यही है कि जो कलयुग जो स्टार्ट हुआ था ना, स्टार्ट होने से पहले ही भगवान ने ज्ञान दे दिया था कि जो सच होगा कलयुग में, जो सच होगा, जो अच्छाई होगी वो आपको बहुत अकेली दिखेगी, ठीक है? उसको अपने लिए खुद लड़ना पड़ेगा, खुद अपने लिए मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि उसको बहुत कम लोग अपने दिखेंगे। तो इसी रीज़न से आपके जो हैं वो फ्रेंड्स, ऐसे लोगों के फ्रेंड्स बहुत कम दिखते हैं, ठीक है? क्योंकि अच्छाई सब कोई कैरी नहीं करता है, बहुत ज़्यादा उसके लिए तपना पड़ता
है ना? बहुत ज़्यादा, क्योंकि जीत तो हो गई थी, है ना? वनवास वगैरह काटने के बाद पांडव उन्होंने क्या कुछ नहीं सहा, उसके बाद वो जीत भी गए, लेकिन उस जीतने के लिए उनको क्या कुछ सहन नहीं करना पड़ा। 14 साल का वनवास और पता नहीं कितने साल की क्या-क्या मतलब मेरे को नॉलेज भी नहीं है, अभी याद भी नहीं है, लेकिन बहुत कुछ सहन करना पड़ा था। और जो बुरे लोग थे उनको सिर्फ़ अपने राज-पाट वगैरह पूरा जितना था खा पी के, भोग के, और मतलब उनकी लाइफ़ में इतनी स्ट्रगल्स नहीं थी, है ना? तो यही चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है कि आपने ना अपनी लाइफ में इतने सारी चीज़ें आप अर्जित करेंगे या ऑलरेडी कर रहे होंगे, नॉलेज तो आपके पास इतना होगा ना इस टाइम पे कि आप मतलब पूरी एक बुक लिख सकते हैं। अगर कोई आपको देखना चाहे ना, बाहर से जितने साइलेंट दिखते हैं ना, जितने चुपचाप दिखते हैं, अगर आपके साथ कोई 10 मिनट भी अगर बैठ जाएगा ना, आप किसी के साथ ओपन अप होके अगर एक बार उसके साथ बात करेंगे ना, तो 100% निश्चित तौर पर ही आप उसको इम्प्रेस करते होंगे, क्योंकि आप ऐसी-ऐसी बातें जानते हैं ना, मतलब जिनको कोई ना नकार ही नहीं सकता, ठीक है? आपके जो तर्क है ना, एक जो एक्सप्लेनेशन होती है किसी भी चीज़ की, उसको कोई ना कर ही नहीं सकता, उसको उसके ऊपर कोई क्रिटिसिज्म कर ही नहीं सकता है, ठीक है? इस तरह के आप इस टाइम पे मैच्योरिटी आपकी लेवल होगी इस टाइम पे, आप जिस भी एज में होंगे, ठीक है? तो पास्ट में ना जब आप इस लड़ाई को लड़ रहे थे, जब आप अपने सोल पर्पस को पहचान रहे थे और उसके लिए रेडी हो रहे थे ना, उस टाइम पे आपके एनिमीज़ भी बहुत ज़्यादा उसी टाइम पे, सेम उसी टाइम पे, जब आप एक डार्क नाइट ऑफ द सोल आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा तो मैं आपको थोड़ा-सा बता दूँ कि एक सोल होती है ना जो डिवाइन पर्पस से आई होती है, तो उसको अवेक करने के लिए, क्योंकि पैदा हो जब होता है इंसान तो उसी समय से उसको वो चीज़ें नॉलेज नहीं होती है, चाहे आप कितने भी अमीर घर में पैदा हो जाएंगे ना, कितना भी आप सुख संपत्ति में पैदा होंगे, लेकिन अगर आप ऐसा कोई पर्पस लेके आए तो आपको ऑटोमेटिकली उन चीज़ों से डिटैचमेंट हो जाएगी। और एक ना शौक दिया जाता है लाइफ में, आपको एक नहीं दिया जाता, हज़ारों दिए जाते हैं जब तक आप अवेक नहीं हो जाते हैं। तो वो जो हज़ारों शौक जब इंसान को दिया जाता है ना, तो उस चीज़ को हम डार्क नाइट ऑफ द सोल भी कह सकते हैं, ठीक है? कि इतना मतलब एक चीज़ से आप संभले नहीं होते हो कि दूसरी आ जाती है प्रॉब्लम, दूसरी से संभले नहीं होते हो कि तीसरी आ जाती है, और आपको रोने तक के लिए भी टाइम नहीं मिलता है उस टाइम पे। ऐसी सिचुएशंस होती है कि आपके खुद के अपने ही आपके खिलाफ हो गए होते हैं, और आप अगर नहीं भी हुए ना खिलाफ कोई, तो आप उनको बता नहीं सकते कि आप कौन सी चीज़ों से डील कर रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है? आपके साथ साक्षात जब आपके साथ ऐसा होता है ना, डार्क नाइट ऑफ द सोल जब चलती है, तो उस टाइम पे कुदरत ना अपने फरिश्तों को ऑलरेडी आपकी प्रोटेक्शन के लिए भेज दी होती है, ठीक है? इसीलिए आपको बार बार मतलब क्या बोलते हैं, आरे के नीचे सिर देने के बाद उसको सिर्फ डरा के उसको फिर वापस खींच लिया जाता है। तो इस तरह का होता है कि उसको शॉक्स दिए जाते हैं, सोल शॉक्स दिए जाते हैं, ताकि वो इतना तप जाए, इतना पक जाए ना कि मतलब वो अपनी उसके पास ना डिवाइन के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचता, ठीक है? और जैसे ही डिवाइन और जैसे जो ऐसे लोग होते हैं ना, इनको देखना, इनको ईश्वर की इनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा कृपा होती है, ठीक है? ईश्वर इनको बहुत ही ज़्यादा मतलब ये, अगर एक इंसान हज़ार बार हज़ारों पूजा पाठ करके भी अगर भगवान को नहीं देख सकता ना, तो ये लोग आंखें बंद करके भगवान को पूरे दर्शन करके आ सकते हैं। मतलब इतनी इनकी भगवान के साथ बॉन्डिंग होती है, जो मतलब डिवाइन जो हमारे एंजल्स वगैरह जिनको भी आप मानते हैं ना, उनके साथ बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग होती है ऐसे लोगों की। तो ये है। तो इन लोगों ने आपकी उस टाइम पे जब परीक्षा चल रही थी, उस टाइम पे मैं टॉपिक से बैग साइड पे चली गई थी, सॉरी। तो बहुत बहुत ही टाइम के बाद एक ऐसी पॉजिटिव रीडिंग आई है। आप ये स्वॉट्स वगैरह देख कर ना आप घबराना मत, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप एक बहुत ही बेस्ट इंसान हैं। जो परीक्षा एक इंसान पूरी लाइफ देने के बाद भी लास्ट में मायूस होके जाता है ना दुनिया से, वो चीज़ें आपने इतनी सी छोटी सी एज में इतनी अच्छे तरीके से हैंडल की है ना, टूटे भी हो आप, बहुत ही ज़्यादा टूटे हो। यही रीज़न है कि अभी आपके फेस पे ना आपको ना दुख से ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, ना सुख से ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और ये चीज़ ना इंसान अपनी पूरी लाइफ में नहीं सीख सकता है, बूढ़े होकर मरने तक भी वो ये चीज़ें नहीं सीख सकता है जो आपने अभी इस एज में सीख ली है, ठीक है? ये चीज़ें आपको सिखाई गई हैं, और यही चीज़ें जो है आपकी ग्रोथ में जो आप ये जो सोल पर्पस अपना लेकर आए हो उसको कंप्लीट करने में आपकी मदद करेंगी। तो ये आपको दी गई है। देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको स्वॉट्स जो है, देखिए यहाँ पे एनिमीज़ दिख रहे हैं आपको। एनिमीज़ है वो एक के बाद अटैक आपके ऊपर किए, झूठ बोले, आपके चरित्र पर दाग लगाए, आपके खिलाफ झूठ बोले, षड्यंत्र किए, आपको कुछ भी बहुत कुछ किया, लेकिन आपने क्या किया? आपने जस्ट ईश्वर को सरेंडर कर दिया था, ठीक है? स्वॉर्ड्स आपके पास भी थे आपके पास भी, आप भी चाहते तो वापिस आप भी उनके साथ कम्पीट कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। जैसे ही आपने अपनी स्वॉर्ड छोड़ी, आपने अपनी लड़ाई बिल्कुल छोड़कर ईश्वर को सरेंडर किया ना, जब उस